वेलकम टू स्टडी रूम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के लगभग 120 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये आपकी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं जो कि एसएससी, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी आदि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ पास में लगा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था। दोस्तों, पहला मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हार्ड करेंसी कहाँ की होती है? दोस्तों, विकसित देशों की हार्ड करेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हवाला क्या है? हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? दोस्तों, पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 6, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई 1997 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, ऐसा क्षेत्र जिसमें वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होता है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य रखता है। क्वेश्चन नंबर 8, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? दोस्तों, आरजी सरैया के नेतृत्व में किया गया था सहकारी नियोजन समिति का गठन। क्वेश्चन नंबर 9, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार है। दोस्तों, राज्य सरकार का अधिकार है खनिजों पर। क्वेश्चन नंबर 11, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है IBRD। क्वेश्चन नंबर 13, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों, भारत है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है? दोस्तों, लगातार जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किसके नाम पर है? दोस्तों, महात्मा गांधी के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 22, राजकोषीय घाटा क्या है? दोस्तों, राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व राजकोषीय घाटा है। क्वेश्चन नंबर 23, योजना काल में राष्ट्रीय आय में योगदान किसका रहा था? दोस्तों, योजना काल में सबसे अधिक राष्ट्रीय आय में योगदान कृषि का रहा। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दी? दोस्तों, यह क्रोमर की परिभाषा है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं। दोस्तों, मुद्रास्फीति से लाभान्वित ऋणी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं? दोस्तों, जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो सारी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि लेनदार को होती है। क्वेश्चन नंबर 29, मुद्रा संकुचन का कारण क्या है? दोस्तों, मुद्रा संकुचन कब उत्पन्न होता है? जब माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है, अर्थात माल तो मार्केट में बहुत है लेकिन उसको खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, तब उस टाइम पे मुद्रा संकुचन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131 है और ये कुल 189 देशों के बीच में हुआ था और इसको UNDP जारी करता है मानव विकास सूचकांक को, जिसमें भारत की रैंक क्या है आपको याद रखनी है, 131। क्वेश्चन नंबर 32, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। दोस्तों, जीवन, संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर शामिल किया जाता है। जब मानव विकास सूचकांक की सर्वे होता है तो उसमें जीवन, संभाव्यता एवं शिक्षा कर स्तर
सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव विकास सूचकांक बनाया था दोस्तों यूएनडीपी ने बनाया था मानव विकास सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 34, मानव विकास सूचकांक एचडीआई की देन है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक किसकी देन है? महबूब उल हक की देन है। क्वेश्चन नंबर 35, भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है दोस्तों। भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी एगमार्क देता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय रेलवे एशिया में किस स्थान पर है दोस्तों? भारतीय रेलवे एशिया में द्वितीय स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष मार्च अप्रैल होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? लेखा वर्ष की अवधि जुलाई से जून होती है भारतीय रिजर्व बैंक की। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना कब हुई थी? भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है दोस्तों? डाबर जो है भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना दोस्तों। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली संस्था कौन सी है? सेबी है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन है? चावल है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई थी हमारे देश में। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में मुद्रास्फीति होती है। मुद्रा पूर्ति में जब वृद्धि हो जाती है तब मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति को नापते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? IRDA भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करती है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है? बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन सिक्किम में होता है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में किस तरह की व्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसको है? रिजर्व बैंक को है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में करेंसी नोट जारी करता है दोस्तों। भारत में जो करेंसी नोट जारी होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक RBI जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इसकी घोषणा हुई थी। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक, सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक हमारे देश में किस राज्य का है दोस्तों? केरल का है। भारत में अधिकतम बेरोजगारी किस प्रकार की है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों। भारत में बैंकों का बैंक RBI भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है दोस्तों? UTI है। भारत की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है दोस्तों? भारत की व्यावसायिक राजधानी मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है जो कि तृतीयक क्षेत्र में
आता है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। दोस्तों भारत की कुल श्रम शक्ति का 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है। दोस्तों ये अटारी से लाहौर के बीच में चलती थी, परंतु अब इसको बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। दोस्तों बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार में सेवा का अधिकार कब लागू हुआ था। दोस्तों बिहार में सेवा का अधिकार 2011 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। दोस्तों बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता जे.बी. से थे। क्वेश्चन नंबर 79, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्वेश्चन नंबर 80, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81, बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है। दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 82, प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा के रूप में एटीएम प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 83, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो टोटल राष्ट्रीय आय होती है उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। यह वह बैंक है जो किसानों को ऋण देती है। क्वेश्चन नंबर 86, देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। दोस्तों देश में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 64 कार्यरत हैं। आप इसको ये अपडेट हो गया है शायद, आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 87, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। जो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है, मंद हो जाती है। जनसंख्या बढ़ती है तो आर्थिक विकास कम होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 88, चमकता हुआ सितारा। दोस्तों चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है। बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 89, ग्रेशम का नियम संबंधित है। दोस्तों ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर सर्वाधिक रही वह राज्य कौन सा है। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस राज्य की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर सबसे अधिक रही थी, बिहार की रही थी। क्वेश्चन नंबर 91, गिल्ट एल्ट बाजार संबंधित है। दोस्तों गिल्ट एल्ट बाजार सोना चांदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92, गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। दोस्तों गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक उड़ीसा में है। दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 93, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया। दोस्तों रैगनर नर्क्स ने परिभाषित किया था गरीबी के कुचक्र को। क्वेश्चन नंबर 94, गरीब बचत करते हैं। दोस्तों गरीब अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। जैसे कि कोई लेबर है रोज़ 200 रुपये पैदा करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये तो उसके खर्चे में ही चले जाते, तो 50 रुपये की वो बचत कर लेता है। तो ये उसकी आय का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 95, खनिज तेल के अग्नि उत्पादक राज्य कौन है। दोस्तों जो खनिज तेल है उसके अग्नि उत्पादक राज्य असम एवं गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 96, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई। क्वेश्चन नंबर 97, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई। दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 98, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। दोस्तों किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। क्वेश्चन नंबर 99, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। दोस्तों काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। क्वेश्चन नंबर 100, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक। दोस्तों काजू का सबसे बड़ा उत्पादक भी केरल है। क्वेश्चन नंबर 101, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है। दोस्तों ये गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 102, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है। दोस्तों मुंबई शेयर बाजार। क्वेश्चन नंबर 103,
उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? दोस्तों उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक रॉल्फ नादर हैं। क्वेश्चन नंबर 104, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कहाँ हुई थी? दोस्तों उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 105, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 106, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति जिस पंचवर्षीय योजना का अंग थी वह कौन सी थी? दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति अपनाई गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 107, आर्द्र कृषि होती है दोस्तों, आर्द्र कृषि केरल में होती है। क्वेश्चन नंबर 108, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम शुरू हुआ दोस्तों जुलाई 1991 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109, आर्थिक विकास की बेहतर माप। दोस्तों आर्थिक विकास की बेहतर माप क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। क्वेश्चन नंबर 110, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? दोस्तों तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 111, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 112, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 113, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इनकी आय में डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 114, अर्थशास्त्र रचना थी। दोस्तों अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? दोस्तों अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। क्वेश्चन नंबर 115, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? दोस्तों जब मुद्रास्फीति और मंदी की स्थिति एक साथ होती है तो इसे स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? दोस्तों जैसे कि हमारा देश किसी अन्य देश के साथ में व्यापार करता है तो इसके लिए नियम कौन बनाएगा? ये विश्व बैंक बनाता है नियम। क्वेश्चन नंबर 117, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 118, इंडियाज इज फॉर सेल किसने पुस्तक लिखी है? इंडिया इज फॉर सेल चित्रा सुब्रमण्यम की पुस्तक है। दोस्तों कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।